हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट क्या होता है। और इसमें देखिए, अगर आप 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं तो 5 साल के बाद आपको इसमें कितना पैसा मिलेगा, इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आप पर मंथ के हिसाब से 1500 रुपये जमा करते हैं, तो देखिए आप पहले महीना में 1500 रुपये जमा करेंगे। यह हो गया पहला महीना में। इसी तरह से आप दूसरे महीना में भी 1500 रुपये को जमा करेंगे। यह हो गया दूसरा महीना। आपका देखिए तीसरा महीना में भी 1500 रुपये लगेगा। देखिए, इस तरह से आप कब तक जमा करेंगे, तो आपका देखिए जो समय है वह है 5 साल। अगर देखिए हम लोग महीना में बात करें तो वह हो जाएगा 60 महीना। यानी देखिए इस तरह से आपको 60 महीना तक जमा करना होगा। यानी देखिए यह जो है यह है 60वां महीना। अब देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, जो पहला महीना में आप जमा किए हैं इस पर देखिए आपको जो ब्याज मिलेगा यह मिलेगा 60 महीना का। और देखिए दूसरा महीना में जो जमा किए हैं इस पर जो ब्याज मिलेगा यह 59 महीना का मिलेगा। यानी एक एक कम होते रहेगा। देखिए, जो तीसरा महीना में जमा किए हैं इसमें देखिए केवल आपको 58 महीना का ब्याज मिलेगा। अगर देखिए इसी तरह से आप 60 महीना तक जाते हैं तो देखिए यह जो अंतिम किस्त है इस पर केवल 1 महीना का ब्याज मिलेगा। तो देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि हम लोग को कुल कितना महीना का ब्याज मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, 60 महीना, 59 महीना, 58 महीना, इस तरह से करके जोड़ना होगा। लेकिन देखिए अगर ऐसे आप जोड़ते हैं तो यह काफ़ी कठिन हो जाएगा। मैं देखिए आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी देखिए लगातार संख्या रहता है तो इसको देखिए आप ऐसे तो जोड़ ही सकते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 यह होगा 15। लेकिन देखिए यही संख्या बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप इस तरह से जोड़ नहीं सकते हैं, जो कि देखिए हम लोग के सामने यही समस्या यहाँ पर आ रहा है। जब भी देखिए इस तरह का जोड़ आता है तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2। n किसको मानेंगे, तो अंतिम वाले संख्या को n मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 को। यहाँ देखिए 5 में 1 प्लस करना होगा, तो मैं लिख लेता हूँ 6 को। और इसके बटा में देखिए 2 है। यहाँ पर लिखेंगे 5 को, ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर है 6 और बटा में 2, 2 से 6 कटेगा 3 बार में। देखिए 5 से गुना 3 में करें यह होगा 15। इस तरह से भी देखिए आपका 15 आएगा। तो देखिए इसको भी जोड़ने के लिए 1 से लेकर के 60 तक आपको जोड़ना होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2। n मानेंगे यह 60 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 इंटू, फिर से लिखेंगे 60 को और प्लस में 1 और इसके बटा में देखिए 2 है। यहाँ पर देखिए 60 है, 60 और 1 को जोड़े यह होगा 61। तो देखिए आप गुना में यहाँ पर 61 लिख सकते हैं और इसके बटा में देखिए 2 है। 2 से 60 को काटे यह कटेगा 30 बार में। 61 से गुना 30 में करेंगे तो 61 से गुना अगर 3 में करते हैं तो यह होगा 183। इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। यानी देखिए आपको इतने महीने का ब्याज मिलेगा। लेकिन देखिए आपको बदलना होगा साल में, यानी आपको वार्षिक ब्याज दर मिलता है। तो इसको साल में कैसे बदलेंगे, तो आपको देखिए 12 से भाग लगाना होगा।
अगर देखिए इसमें आप 12 से भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 305/2। देखिए यह हो गया साल में। अब देखिए हम लोग ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर लिखते हैं। देखिए ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर और इसके बटा में होता है 100। मूलधन हम लोग कितना जमा कर रहे थे, वह था 1500 रुपये। समय कितना आया है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर समय निकाले हैं साल में, 305/2 है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 305 और बटा में 2। दर कैसे है, तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। अभी देखिए जो दर मिल रहा है वह 6.7% के करीब मिल रहा है। यह देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है, तो इसको देखिए हम लोग एवरेज करके मान लेते हैं 6%। इसके बटा में देखिए 100 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 100 को। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 6 को काटे, यह कटेगा 3 बार में। 15 से गुना 3 में करें, यह होगा 45 और गुना में देखिए 305 है। अगर देखिए इसका आप गुना करते हैं तो आपका देखिए आएगा 13,725, यानी देखिए इतना रुपए आपको ब्याज मिलेगा। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि आखिर 5 साल में कितना रुपए जमा होगा। देखिए 1500 रुपये के हिसाब से जमा हो रहा था और कितने महीना तक, तो वह था 60 महीना तक। 15 से गुना 6 में करें, यह होगा 90। इसके अंत में 2 जीरो है, इसके अंत में 1 जीरो, तो इसके अंत में 3 जीरो को लगाएंगे, यानी देखिए आपका जो जमा राशि होगा वह होगा 90,000 रुपये और इतना मिलेगा ब्याज। अगर देखिए हम लोग कुल अमाउंट की बात करें तो देखिए 90,000 और 13,725 को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, यहाँ 3 और यहाँ पर 10, यानी देखिए 5 साल के बाद 1,03,725 रुपये मिलेगा। तो देखिए यह होता है पोस्ट ऑफिस का आरडी स्कीम। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।